नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट जेएनके के आज के एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ 18 उर्दू का मिशन अवामी मसाइल के तर्जुमानी और उनके हल होने तक के लिए अरबाब इक़्तिदार से सवाल करने का सफ़र हमेशा जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, जो वादी को मुल्क के साथ मिलाने वाला अहम ज़मीनी रास्ता है। इस शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने वाला प्रोजेक्ट कई डेडलाइन मुकम्मल होने के बाद अभी भी अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। उसके अलावा बात होगी उधमपुर और बानिहाल के दरमियान तामीराती काम के दौरान माहौलियात को पहुंच रहे नुकसान की। वहीं ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट के अलावा शाहराह की तजदीद व मरम्मत और शाहराह पर लगने वाले जाम से आवाम को हो रही मुश्किलात पर तफसीली बात होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम को। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने वाला प्रोजेक्ट कई डेडलाइन खत्म होने के बाद अभी तक तकमील को नहीं पहुंच पा रहा है। उधमपुर और बानिहाल के दरमियान तामीराती कंपनियों की लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट सुस्त रफ्तारी का शिकार है। देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 6 छोटे प्रोजेक्टों को तेजी से तकमील तक पहुंचाना है। इन प्रोजेक्टों की अमलावरी की बदौलत जम्मू से वादी कश्मीर तक ऑल वेदर राब्ते को यकीनी बनाया जा सकता है। इससे जम्मू से श्रीनगर तक के सफर के औकात में भी कमी आएगी। साथ ही मुसाफिरों को जम्मू और कश्मीर के दुश्वार तरीन रास्ते से सफर करने से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की मदद से खित्ते में बुनियादी ढांचा इस्तवार होगा। नतीजतन इससे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन हो पाएगी। कौमी शाहराह पर जारी 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर जारी काम की बदौलत कई अफराद को रोजगार भी हासिल हुआ है और साथ ही यहाँ के समाजी इक़्तिसादियात में भी बेहतरी आ गई। इस वक्त उधमपुर से रामबन के करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़क और रामबन से बानिहाल की 36 किलोमीटर लंबी सड़क पर 4 लेनिंग का काम जारी है। उधर मकामी लोगों का कहना है कि कौमी शाहराह को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने से ये शाहराह किसी भी मौसम में ट्रांसपोर्ट के लिए बंद नहीं होगी। इन्होंने कहा कि अब इन्हें बारिश और बर्फबारी के मौसम में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मकामी अफराद का यह भी कहना है कि अब इनका ये सफर बिल्कुल आरामदेह हो जाएगा। आने वाले टाइम में अगर ये रोड जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ के लोगों को, यहाँ की पब्लिक को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो व्यापार मंडल की बात करें, जो कारोबार की बात करें, नौजवान पीढ़ी की बात करें, तो कोई दुकान चलाएगा, कोई अपनी और काम कर सकता है। इसलिए हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से इन लोगों से ये रिक्वेस्ट गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इस काम को, जो उधमपुर से चनैनी का जो प्रोजेक्ट है, ये छोटा सा पोर्शन है, इसको जल्द अज जल्द तैयार किया जाए। पहले ये था कि रोड की वजह से काफ़ी टाइम पे ट्रैफिक जाम रहता था, लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। अब ये है कि जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि अभी रोड का काम थोड़ा स्लो चल रहा है, पर जब भी ये कनेक्टिविटी बनती है तो ये टूरिस्ट जो सफ़र करते थे ट्रैफिक जाम में, जो स्टूडेंट्स हमारे उधमपुर में स्टडी के लिए जाते थे वो भी सफ़र करते थे, उनकी एजुकेशन सफ़र करती थी। इन सब चीज़ों से हमें थोड़ी निजात मिलेगी। वहीं मकामी लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी पुरुम्मीद हैं। तालिब इल्मों को भी ट्रैफिक जैमिंग के मसले से निजात मिलेगी। मकामी अफराद का यह भी कहना है कि 4 लेनिंग से अब सयाहों को भी ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत मिलेगी। इनका कहना है कि अब सयाह रास्ते में मौजूद तमाम कुदरती नज़ारों का लुत्फ ले सकते हैं। इससे से ज्यादा सयाह बैरूनी रियासतों और ममालिक से जम्मू कश्मीर की जानिब राग़िब होंगे। मैं कहता हूँ ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है जम्मू कश्मीर। जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तो जहाँ इतना टूरिस्ट बढ़ेगा, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ये जब ये रोड बन जाएगा तो ये बेहतरीन, मैं कहता हूँ बड़े बाहर के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं और आएंगे। मैं कहता हूँ आने भी चाहिए, जिससे ये बिजनेस बढ़ेगा और ये बिजनेस इस तरीके से बढ़ेगा कि कोई काम करने के लोगों को और जरूरत नहीं है। लोग खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं।
मकामी लोगों का कहना है कि 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट की वजह से कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार हासिल हो गया है। इन्हें उम्मीद है कि यह कदम यहाँ की सियाहत और तिजारत के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। उधर जिला इंतजामिया उधमपुर का कहना है कि जखानी से चैननी की 21 किलोमीटर रोड पर तामीराती काम जारी है। जिला कमिश्नर उधमपुर पीयूष संगला का कहना है कि 9 पुलों का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि दीगर 11 पर अभी काम जारी है। उन्होंने कहा कि जारी काम के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा गया है ताकि जमीन खिसकने या इस तरह के दूसरे कुदरती आफात से बचा जा सके। इनका कहना है कि तामीराती कंपनी को यह प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए 2020 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। तो मेन हमारा भी फोकस ये है कि जल्दी से जल्दी इस पे काम हो और जो भी किसी तरह की अड़चनें आ रही हैं उनको दूर किया जाए। ये टोटल जखैनी तक तो बन चुका है, उधमपुर से टिकरी से लेकर जखैनी तक कंप्लीट हो चुका है, पर जखैनी टू चनैनी जो स्ट्रेच है वो 21 किलोमीटर एक साइड है, तो 2 लेन है, तो 42 किलोमीटर की लेंथ इनको अचीव करनी है। काम में काफ़ी तेज़ी से ये काम चल रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत मैन पावर और मशीनरी लगी हुई है। गैमन इंडिया इसको एग्जीक्यूट कर रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को मोनिटर कर रही है। इसमें ये टोटल प्रोजेक्ट कुछ 850 करोड़ का है, ये स्ट्रेच जखैनी से चनैनी का, तो जिसमें 50 करोड़ के आसपास लैंड एक्विजिशन का कंपोनेंट है। और टोटल जहाँ तक अगर मैं लैंड एक्विजिशन का आपको बताऊं तो जितना भी इनके स्ट्रेचेस में लैंड एक्वायर होनी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। लैंड एक्विजिशन का कोई इशू नहीं है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने के लिए जिला रामबन उधमपुर के दरमियान में लाखों पेड़ों को काटा गया, जिसके बाद इस वक्त अगर हम बात करेंगे माहौल के तवाज़ुन को सख्त खतरा लाहिक है। वहीं हम दूसरी जानिब बात करेंगे आबी वसाइल की। दरियाए चिनाब समेत दरियाए बिचलड़ी और दीगर नदी नालों में तामीराती कंपनियों की जानिब से मलबा गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। एनजीटी की जानिब से तामीराती कंपनियों पर जुर्माना आयद करने के बाद अभी तक ये सिलसिला न रुकने का नाम ले रहा है। इस पर अवाम ने इंतजामिया की खामोशी पर भी सख्त सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को मद्देनजर रखते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को 4 गलियारों वाली सड़क में तब्दील करने के लिए साल 2015 से काम शुरू किया था। ये काम मुल्क की नामवर कंपनी गैमन इंडिया और HCC को बाज़ाबिता टेंडर और दीगर लवाजमात पूरे करने के बाद अलॉट किया गया था। तहम मुल्क में राइज तमाम कवानीन और उसूलों को बालाए ताक रखकर सरकारी महकमों के कुछ अफसरान से मिली भगत से माहौल, खास तौर से जंगलात, आबी वसाइल और फजा को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया है, जिसकी वजह से उधमपुर से बानिहाल तक शहरा के दोनों अतराफ सब्ज़ार और आबी वसाइल नाबूद हो चुके हैं। पूरा का पूरा मलबा जो है वो चिनाब में फेंका जा रहा है। और एनजीटी जो इससे पहले हमारी जिला इंतजामिया जो एक ज़माने में एक पत्थर भी गिरता था तो वो फौरन काम रुकवाते थे, आज न जाने किसके खौफ में, उस ठेकेदार के खौफ में जो है इंतजामिया बिल्कुल एक जैसे ना वो घर में दुबक के बैठी हुई है। अगर चाइना एवरेस्ट तक रोड पहुंचा सकता है, वो अगर ज़मीन के समुद्र सतह से अगर हम वो रेल चला सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है कि ये कौमी शाहरा यह पिछले 5 साल से नहीं बन सकता है। इसमें सिर्फ लापरवाही इसलिए है कि यहाँ सिर्फ कमीशन खोरी है, घूसखोरी है और करप्शन का जो मुझे लगा ये हेवन बना हुआ है, इसको कोई देख नहीं रहा है और इस आड़ में जो है यहाँ पर आम लोग सफ़र कर रहे हैं। गैमन वाले किसी की परवाह नहीं करते। आज तो गैमन हो या HCC, वो सारा मलबा जो है वो दरिया में, वाटर बॉडीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, पोल्यूशन हो रहा है। उसके साथ साथ रोड की इतनी बदतर हालत है कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको तो खुली सांस भी नहीं ली जाती है। तो मैं तो आपके माध्यम से, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये आपके माध्यम से बात पहुँचे कि यहाँ इसकी ये जो कानून की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमने देखा कि रात को पूरे डंपर जो है नालों में, दरियाई चिनाब में जो छोटे छोटे नाले थे उनमें मलबा गिराया जा रहा है।
ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत नेशनल हाईवे को बंद भी किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू, और रात को मलबा इसीलिए ये नालों में गिराते हैं। और ये क्लियर कट एक वायलेशन है। पहले भी एक बार इस किस्म का यहाँ पे एक पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने जुर्माना भी भरा है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिला इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं होती है। जिला से ताल्लुक रखने वाली गैर सरकारी तंजीमों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस सिलसिले में एक अर्जी दायर की थी। 3 साल से जायद अरसे तक जेर समात रहने के बाद ठेकेदार कंपनियों पर 2-2 करोड़ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर 1 करोड़ जुर्माना आयद किया गया। जायजा लेने वाली टीम को पूरी जानकारी थी कि ठेकेदार कंपनियों ने महकमे जंगलात, सोशल फॉरेस्ट्री, चिनाब बेसन, महकमे मछली पालन, महकमा आबपाशी, फ्लड कंट्रोल वगैरह को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। बेदरेग और गैर मुनज़्ज़म तरीके से जमीन की कटाई के अलावा मलबे को दरिया में डाला जा रहा है। ये अमल मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हर एक टोटल पब्लिक, हर एक लोग इतने परेशान हैं इस मकिंग से लेके नाचरी से लेकर बनहाल तक। टोटल कोई डंपिंग में इनके पास डंपिंग है ही नहीं। टोटल डंपिंग ये कटिंग का माल टोटल चिनाब में फेंक रहे हैं, नालों में फेंक रहे हैं, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। शमशान घाट हैं, शमशान घाट भी पूरे दब गए हैं मकिंग के साथ, और कब्रिस्तान भी टोटल दब गए हैं। कि हमको ये नहीं करना चाहिए कि एक तरफ इन्वायरमेंट है, दूसरी तरफ हमारी डेवलपमेंट है, दोनों को आपस में लड़ाना है। हमने डेवलपमेंट भी करना है और हमने इन्वायरमेंट को भी हमने बहुत अच्छी तरह से तवज्जो देनी है। ठीक है, तो अब ये है कि इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन ये है कि वहाँ से जो जितना भी मलबा है वहाँ उनको ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, और एक लोहे की शीट बना दिए जाए ताकि वो क्या करे कि वो जो बाढ़ आए या फिर गर्मी सर्दी जितने भी मौसम आए तो वो इंटैक्ट होकर रखे, वो वहाँ से गिरे ना। ठीक है, तो बहुत सारी आपने फॉरन एग्जांपल देखी होंगी कि वो उन्होंने शीट लगाई है, ठीक है ना, उन्होंने पैराफुटी लगाए हैं, उन्होंने एक बाउंड्री लगाई है, और तो एक सारे जो प्रोसेस है तो उन्होंने चैनलाइज किया है। तो हमें भी क्या है, रिसोर्सेज को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। मुतलका महकमों और जिला इंतजामिया की बेहिसी और फर्ज नाशनासी की वजह से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में इंतजामिया में बैठे नुमाइंदे अपना पल्लू झाड़कर एक दूसरे के कंधों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। इस वजह से पूरे इलाके में माहौलियाती तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ चुका है। बुजुर्गों और बच्चों में दमा और छाती की बीमारियों में बतदरेज इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरा पर सफर करने वाले मुसाफिर और कारोबारी लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। जो भी सामान उठाएंगे हाथ लगाएंगे, पहला नंबर तो धूल लगती है इतनी कि दिन में 100 बार हाथ धोने पड़ते हैं। उसके बाद कपड़े, और उसके बाद जब सुबह से शाम को घर जाते हैं तो पहचान भी नहीं आते यही कपड़े सुबह पहने थे कि दूसरे पहने थे। और उसके बाद धूल मिट्टी इतनी है कि किसी दिन तो जब कान में छूटती है उस दिन तो खड़ा भी नहीं हो सकता है आदमी यहाँ पर, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है। बहुत बुरी हालत है हमारे इस छोटे से कस्बे कोहबाग की, बहुत बुरी हालत है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारा कोहबाग पड़ता है। इसकी तरफ देखो, ये जो पहले था सब फ्लड एरिया है। यहाँ से जितना भी आपको ये पीछे दिख रहा है सब फ्लड एरिया था। यहाँ पे इन्हें डंपिंग डाल के हमारे तो सांस लेना बंद कर दिया है। इतना गर्दा, इतना पोल्यूशन सब हमारे घर के अंदर जाता है। हमारे घर के अंदर जाके देखे आप, हमारे बर्तन तक इतनी धूल से भरे हुए हैं। 10 बार हमने बुलाया, कोई अपील ही नहीं, सुनता ही नहीं है हमारी। शहरा की तरक्की के लिए जारी तामीराती काम की वजह से माहौल को पहुंच रहे नुकसान को हुक्काम की जानिब से नजरअंदाज करना लम्हा फिक्रिया है। अगर तामीराती कंपनियों पर बर वक्त सख्त कार्रवाई करके इन्हें इस मनमानी से रोका नहीं गया तो आबी वसाइल, साफ हवा और जंगलात का खात्मा हो जाएगा। ऐसे में आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तारीख बनाया जा रहा है। अवाम का मरकजी हुकूमत से यही मुतालबा है कि आला सतही टीम तश्कील देकर उधमपुर से बानीहाल सेक्टर में जारी खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट J&K में फिलहाल वक्त हो चला है एक तिजारती वक्फे का। आप कहीं नहीं जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं। के दौरान मौजूदा सड़क के रखरखाव और इसे ट्रैफिक की नकल हरकत की काबिल बनाए रखने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तामीराती कंपनियों के माबीन मुआहदे हुए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर तस्वीर इसके बरअक्स है।
जिसकी वजह से उधमपुर से बानीहाल के दरमियान कई मकामात पर सड़क खस्ताहाली की शिकार है, जिसका सारा खमियाजा यहाँ पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों और मकामी आबादी को सहना पड़ता है। देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने के लिए जारी तामीराती काम के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ठेकेदार कंपनियों के दरमियान मुआहदे की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसकी वजह से शाहरा पर मुसाफिरों का काफी वक्त जाया हो जाता है। ये अमल अब मुसाफिरों के लिए मामूल बन चुका है। ठेकेदार कंपनियों का ज़ाबितों की पासदारी न करने की वजह से मिनटों का सफर घंटों में और घंटों का सफर दिनों में तय हो जाता है। इसका बराह रास्त असर तलबा और मुलाजमीन पर पड़ता है। कई बार ऐसे भी हुआ है कि जाम में फंस जाने की वजह से कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ बैठे, जबकि कई हामिला खवातीन ने शाहरा पर ही एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। नेशनल हाईवे वाले अगर इस रोड को इन्होंने मेंटेनेंस की भी उन्होंने करना था, लेकिन मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। आए दिन देखिए कि जाम कितना लग रहा है, और ये सारा आप देखिए जो फोरलानी का काम चल रहा है, पूरा ऊपर से अपना कटिंग जो है सीधा दरिया में जा रही है, गाड़ियाँ उनकी चल रही है, मलबा रोड पे गिर रहा है, और इसको कोई भी नहीं देख रहा है, नहीं कोई नेशनल हाईवे वाले देख रहे हैं। पब्लिक को तो परेशानी है, हर वजह से परेशानी है। कोई बीमारी हो जाएगा रामगढ़ से तो वो हॉस्पिटल में पहुंचाने में तो 4 घंटे, तब तक वो बंदा ही मर जाएगा। हम जटगली से इधर बुलाया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हम सर, डिलीवरी लेकर और पैदल आना पड़ता हमें। कितनी कम लगने की वजह से सर परेशान है हम। अब रात को कहाँ जाएंगे? 100 रुपये अपनी जेब में होता है सर, तो फिर गाड़ी भी नहीं ऊपर से, तो क्या करेंगे? हम इधर के जटगली पहुंचना, ये मशीन उठा के कब मैं चंद्रकोट पहुंचूंगी और कब मैं उधर पहुंचूंगी जटगली में। रोड खराब, बुरा हाल है, इतना गर्दा खाया हमने। बच्चे घर में अकेले हैं, स्कूल पता नहीं अब वो घर में पहुंचे हैं या स्कूल में ही है, कहाँ है वो हमें तो पता है नहीं अभी। मरम्मत के नाम पर सरकार की जानिब से वागुजार किए गए करोड़ों रुपए कहाँ जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। जराए के मुताबिक मरम्मत के नाम पर वागुजार होने वाली मोटी रकम आपसी बंदरबांट की नजर हो रही है और शाहरा को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। आज तक मरम्मत और रखरखाव के नाम पर खर्च की गई रकम का किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। इसका खमियाजा आम लोगों, ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि पूरी आवाम यहाँ पर देख रही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो कंट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने काम लिया हुआ है रोड का, एग्जिस्टिंग रोड का, वो बिल्कुल मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं दिया है। इरेगुलर कटिंग करके जगह जगह डैम्पिंग की हुई है और उसके कारण रोड ब्लॉकेज हो रहा है, स्लाइडिंग हो रही है, एरिया में जगह जगह स्लाइडिंग हो रही हैं, क्योंकि इनने जो मेंटेनेंस जो रोड का करना था उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं ग्राउंड पर लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि चाहे 10 मिनट का रास्ता 1-2 घंटे में निकल रहा है, जामिंग हो रही है, और जो मेंटेनेंस का पैसा था ग्राउंड में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। खासकर जब से ये अलॉटमेंट यहाँ पर कंपनीज को हुई है, इनकी मनमानी की वजह से और इनकी तानाशाही अप्रोच की वजह से काम तो कहीं हमें ज़मीनी सतह पे होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जो यहाँ पर ठेकेदारों की जो मनमर्जियाँ है वो इस वक्त अरूज पर है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज गवर्नर यहाँ पर इंतज़ामिया में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं उसके बाद मुझे लगता है कहीं पे ज़मीनी सतह पे कोई चेक नहीं है। मुझे लगता है कि जो अफसरशाही है वो बिल्कुल आराम की नींद सो रहे हैं, और जो लोगों की परेशानी है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते हुए बढ़ती जा रही है। जवाबदेही आखिर किसकी है? जिला इंतजामिया के अफसरान की, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, या फिर ठेकेदार कंपनियों के मुंतजमीन की? यहाँ हर कोई अपना पल्लू झाड़कर दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। यही मिला है हमें यूटी का तोहफा। 10-10 दिन रोड में खड़ा रहना पड़ता है। यूटी का तोहफा यही है क्या? लोग मर रहे हैं। बेसिकली जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है,
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना है, जब इनको अपनी कार्रवाई चलानी है उस वक्त रोड खुला रहता है, जहाँ पैसेंजर लोग आते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी पे रहने का ठिकाना नहीं है। कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। लोग सफ़र न करें, स्टेट गवर्नमेंट बनती है लोगों के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट जब लोगों को तकलीफ दे, कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट है, आप मुझे बताइए। शाहरा की खस्ताहाली के लिए जिम्मेदार अफराद के साथ साथ जवाबदेही को यकीनी बनाने वाले अफसरान भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट J&K में फिलहाल वक्त हो चला है एक तिजारती वक्फे का। आप कहीं नहीं जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं। कौमी शाहरा के तामीराती काम के दौरान अक्सर व बेशतर जगहों पर सड़कें तंग होने की वजह से शाहरा पर ट्रैफिक जैम का लगना एक अब मामूल बन चुका है। इस ट्रैफिक जैम की वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात दरपेश है और अवाम का इल्ज़ाम हमेशा यही रहता है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो एक हुक्मनामा इजरा होता है कि आज यकतरफा ट्रैफिक चलेगा, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह जाता है। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर भी यहाँ पर अवाम ने सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ट्रैफिक एहलकार अपनी जेबें गर्म करके ट्रैफिक को मुखालिफ सिमत चलने की इजाजत दे देते हैं। इसकी वजह से रामबन बानहल के पास ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। यह अमल गुज़िश्ता 2-3 साल से मुतवातिर चला आ रहा है। ट्रक ड्राइवर सेबों की फरोख्त के वक्त मुल्क भर से वादी का रुख करते हैं और सेब मुल्क भर के लिए लेकर जाते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस्तेहसाल से सख्त नाराज और परेशान नजर आए। इतनी लूट कसौटी यूपी के अंदर है जितनी अभी इधर हो रही है। पुलिस वाले हड़कायों की तरफ से पड़ते हैं, हमारे से 1000 2,000 रुपये लेते हैं और माँ बहाने गाड़ी देते हैं और बदतमीजी हमारी साथ करते हैं। क्या उनको रोकने टोकने वाला नहीं है? कहते हैं कि हमारी आवाज़ अपने प्रधानमंत्री साहब तक पहुँचे, कैसे पुलिस वाले जुल्म न करें, ट्रक ड्राइवरों के साथ मारपीट न करें, उनके पैसे न खुश रहे। बड़ी समस्या भाई जाम की है और वो इसलिए हम पहाड़ी में कहीं भी खड़े हो जाते हैं। ये नहीं पता 4 घंटे 8 घंटे खुले ना खुले जाम, और जैसे ही बैरियर पे पहुंचते हैं चौकी पे पुलिस वाले हाथ दे देते हैं, 100 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो। कहीं हमने 50 पकड़े तो खुद बोलते हैं 100 चाहिए, अन्य साइड गाड़ी लगा दो। फाइल छीन लेते, फिर मजबूरी वही 1500 रुपये वाली। भाई परेशान, बहुत प्रॉब्लम है इस रोड ना बनने से। 4 दिन में खड़ा होकर आ रहा हूँ काजीकुंड में और इधर खड़ा हुआ था 3 दिन, और मुझे आज ये 12वां दिन है घर से निकले हुए। 5वें दिन में फिर जाम में खड़ा हूँ आज। ट्रैफिक पुलिस के वजूद में लाने का मकसद बढ़ते हुए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता तरीके से चलाना है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक सजा और जुर्माना आयद करना उनकी जिम्मेदारी है। ताहम ये महकमा अब आला अफसरान के लिए वसूली करने वाला इदारा बन चुका है। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम समेत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मामूल बन चुका है। मकामी लोग ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी से मायूस है। गुज़िश्ता सालों में शाहरा पर ट्रैफिक इस कदर ज्यादा नहीं होता था। मकामी लोगों, तलबा, मरीजों और जम्मू कश्मीर के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पैसे के लिए गाड़ियाँ रोक लेते, जाम लग जाता है, या कागज चेक करने के लिए रोक लेते, जाम लगता। तो अब कहते जी यहाँ के जो डिक्टेटर थे वो उनका इशारा था। अब डिक्टेटरशिप खत्म हुई, अब ब्यूरोक्रेसी है, तो अफसरशाही में वो सिस्टम वैसे का वैसा ही रहा। अगर पॉलिटिशियन जो थे हमारे, उनकी पाबंदी हो गई, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी नहीं कर सकती है, लेन नहीं देन नहीं, तो कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। अब सारा निज़ाम ऑफिसरों के हाथ है। हमारा कहना है कि वही ऑफिसर से 70 साल से जो आदी हैं करप्शन के, वो यहाँ मौजूद हैं। कोई भ्रष्टाचार में फ़र्क नहीं आया है। अगर भ्रष्टाचार में फ़र्क होता तो फिर गाड़ियों की चेकिंग एक मुकाम पे होती, एक बार कागज़ चेक किए जाते। अगर वो महीने के लिए वैलिड है तो महीना भर उस गाड़ी को न छेड़ा जाता। यहाँ 1 किलोमीटर के बाद गाड़ी दूसरे किलोमीटर में दाखिल होती है तो दूसरा ट्रैफिक वाला रोक लेता है पैसे के लिए, जब तक जाम बढ़ जाता है। ये भी एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि 4 लेन का काम चल रहा है। पिछले 2-3 सालों से ये काम चल रहा है। अभी तक हमारा नाशरी से लेकर के बनिहाल तक इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा स्टेप ठीक नहीं हुआ, कुछ ऐसी जगह नहीं बन पाई है। सारा मलबा खोद के रख लिया है। छोटी मोटी पसिया, ये भी तो वजह है। शाहरा पर सफर करने वाले मुसाफिर हमेशा पुलिस की जानिब से जारी करदा ट्रैफिक प्लान पर अमलावरी न होने समेत शाहरा पर ओवरटेक करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते रहे हैं।
लोगों ने शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक को अमली तौर से अपनाने और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सख्त इक़दामात का भी मुतालबा किया है। इंफॉर्मेशन जो देनी है ट्रैफिक पुलिस को या इंतजाम में तो वो सही होनी चाहिए। तो दूसरी ये हमारी गुजारिश है कि ट्रैफिक वाले जो है दोनों तरफ से ट्रैफिक नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाम लग रहा है, 6-7 घंटे जाम में रुकना पड़ता है। परेशानी, जहाँ तक परेशानी का सवाल है तो परेशानियाँ तो हो रही हैं बहुत, क्योंकि यहाँ लोग ट्रैफिक रूल अपनाते नहीं। हर एक बंदा चाहता है मैं ही टेक ओवर करूँ, तो ये डबल लाइन होगी है, तो इसी वजह से परेशानी होगी। कुछ गलतियाँ हमारी भी है, अगर अथॉरिटीज़ की कुछ गलती है तो हमारी भी है। लोगों ने अरबाब इक़्तिदार से इस सिलसिले में ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी में सुधार लाया जा सके, रिश्वत का सिलसिला बंद हो जाए और शाहराह पर सफर करने वाले हजारों मुसाफिर, ट्रांसपोर्ट मालिकान और आम लोगों को मुश्किलात से निजात मिल सके। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से अवामी मसाइल को उजागर करने और अरबाब इक़्तिदार से सवाल करने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।